वल्लभ नागरी सहकारी पतसंस्था आणि श्रीराम नागरी सहकारी पतसंस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने जुन्नर तालुक्याचे आमदार अतुल बेनके यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं शिबिराचं आयोजन केलंय आणि हे शिबिर पाहिलं तर न्यूरोथेरपी आणि नॅचरल थेरपी अशा पद्धतीने या शिबिराचं आयोजन केलं। नक्की ही थेरपी काय काम करते हे आपण समजून घेणार आहोत। म्हणजे डॉक्टर संतोष गोस्वामी आहेत की त्यांचा उल्लेख खरं तर देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी मन की बात मध्ये केला। नमस्ते संतोष जी। नमस्कार ये जो थेरेपी आप कर रहे हैं जी। थेरेपी क्या है, यहाँ पर आप आए हो, यहाँ पर कैसे आए हो, किस ढंग से यहाँ पर जुन्नर में आपका आना हुआ, क्या है ये थेरेपी, इसके बारे में हमारे जानकारी आप बताइए। नमस्कार, मेरा नाम संतोष गोस्वामी है, मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ। ये यहाँ पे जो आपके जुन्नर तालुका के अंदर ये जो चिकित्सा शिविर चल रहा है, ये 5 दिन का चिकित्सा शिविर है। इस 5 दिन के चिकित्सा शिविर के अंदर हम प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को उपयोग में लाएंगे। किसी भी पेशेंट को कोई भी तकलीफ है, जैसे घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, गर्दन का दर्द है, डाइजेशन रिलेटेड पाचन क्रिया की संबंधित समस्या है, वीक ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड का सप्लाई बराबर नहीं होता है, ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन है, ये सभी की सभी बीमारियों का इलाज हम प्राकृतिक तरीके से करने वाले हैं। जिसके अंदर एक्यूप्रेशर थेरेपी है, वाइब्रेशन थेरेपी है, सुजोग थेरेपी है, मैग्नेट थेरेपी है और एक्यूपंक्चर थेरेपी का अपन उसकी थेरेपी द्वारा हम इसमें प्राकृतिक तरीके से उपचार करेंगे। ये जो थेरेपी उपचार करने वाले ये थेरेपी करते वक्त एलोपैथी ट्रीटमेंट और ये थेरेपी इसका कोई प्रॉब्लम आ सकता है? एलोपैथी एक अलग चीज है। एलोपैथी क्या होता है कि जब कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कोई बहुत बड़ा डिसीज है, कोई बहुत बड़ी बीमारी है, तो उसके पास पेशेंट के पास अपने पास कोई ऑप्शंस नहीं है कि भाई अब अपने प्राकृतिक तरीके से ठीक नहीं हो सकते, तब अपने पास इंजेक्शन है, मेडिसिन है या ऑपरेशन है, सर्जरी है, वो सब एक आखिरी ऑप्शन होता है। तो कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम, जैसे अभी किसी को 1 हफ्ते से 10 दिन से सिर में दर्द है या छोटा मोटा साइनस है, जुकाम है, सर्दी है या नॉर्मल दर्द है, घुटने के अंदर दर्द है, कमर में दर्द है, ये ऐसी बीमारियां कि इसको आप ऑपरेशन या एलोपैथी की तरफ जाने से पहले अपने को प्राकृतिक तरीके से ठीक करके देखना चाहिए। प्राकृतिक तरीके से ठीक करने में क्या कि इसके अंदर एक तो कोई भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, कोई शरीर को कोई नुकसान नहीं होता, शरीर में कोई काट छाट नहीं होती है और अपना शरीर जैसे पहले हो रहता है वैसा ही बाद में रहता है। तो अपने शरीर के साथ छेड़छाड़ करने से अच्छा है अपन शरीर को प्राकृतिक नेचुरल तरीके से ठीक करने का उपाय किया जाए। प्राइमरी स्टेज में अगर कोई बीमारी है तो वो बीमारी इस थेरेपी से पूरी तरह से ठीक हो सकती है। ये एक ऐसी थेरेपी है, इसके अंदर ये अपने पुराने हजारों साल पहले जाएंगे तो रामायण और महाभारत काल के टाइम पे आपने सुना होगा कि रामायण में भी बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, महाभारत में भी बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। बहुत सारे ऐसे जो योद्धा थे जिनकी इंजरीज होती थी, किसी के हाथ कटते थे, किसी के पैर कटते थे और बहुत सारी ऐसे जो सीनियर सिटीजन थे, ज्यादा उम्र वाले थे, उनको बीमारियां भी आती थी। तो उस टाइम पे तो कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं थे, कोई हॉस्पिटल नहीं थे। उस टाइम के अंदर लोग किस प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति द्वारा अपने शरीर के इलाज किया करते थे, वो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को हम चाहते हैं कि आम जनता तक वो चीज पहुंचे और उनको पता चले कि अपन प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से किस प्रकार से ठीक हो सकते हैं बिना किसी नुकसान के। ये प्राकृतिक थेरेपी है, लेकिन समझो जो नौजवान है वो नौजवान एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज करके हमारी जो बीमारी है वो बीमारी दूर कर सकने की कोशिश कर सकते हैं। कैसा होता है इसमें? एक्सरसाइज में ऐसा होता है कि एक्सरसाइज किसी बीमारी का इंतजार करने के लिए नहीं है कि भाई मेरे को बीमारी होगी तभी मैं एक्सरसाइज करूंगा, ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज है, वॉकिंग है, व्यायाम है, योगा है, कसरत है, वो सभी के सभी होती है अपने बॉडी के मेंटेन के लिए। जो अपना शरीर है उसमें अपन रोज सुबह शाम दोनों टाइम अपन कम से कम 2000 से 2200 कैलोरी भोजन करते हैं, तो वो 2200 कैलोरी भोजन पचना भी तो चाहिए ना। तो उसके लिए एक्सरसाइज है, वॉकिंग है, योगा है, वो जरूरी है। उसके लिए आप किसी को भी इंतजार नहीं करना चाहिए कि भाई मेरे को कोई बीमारी होगी बाद में मैं एक्सरसाइज करूंगा। एक्सरसाइज तो डेली करनी ही चाहिए, कोई बीमारी नहीं है तो भी करनी चाहिए। बराबर है एक्सरसाइज, लेकिन अपने जो अभी शरीर के जो पॉइंट है वो पॉइंट के हिसाब से भी कुछ इस थेरेपी में काम किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या है वो जी, ये एक चार्ट देखिए आप, इस चार्ट पे आप जूम करके देख सकते हैं। इस चार्ट के अंदर अपने पैर और हाथों का एक चित्र दोहराया गया है। इसके अंदर अपने शरीर के सिर से लेके पैर तक सभी की सभी नसों को दर्शाया गया है कि कौन से प्रॉब्लम के लिए कौन से ऑर्गन्स की कौन सी नस का प्रेशर पॉइंट शरीर के कौन से भाग में है। तो वो अपन देख के, वो पहचान के अपन अपने शरीर के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती है उस प्रॉब्लम का अपन उपचार किया जा सकता है। शरीर के कौन कौन सी बीमारी है शरीर की जो इस पॉइंट से हम थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं?
ये एक ऐसी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है कि इसके अंदर अपन किसी भी छोटी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। अपने शरीर के अंदर देखो, अपना ये जो शरीर है, इस शरीर को भगवान ने बनाया है, तो वो किसी मशीन या मैकेनिक द्वारा बनाया गया नहीं। तो भगवान ने हर चीज को ध्यान में रखते हुए अपने शरीर का संचार तंत्र ऐसा बनाया है कि अपने शरीर के अंदर कोई भी बीमारी आ गई हो, कोई भी दर्द आ गया हो, कोई भी प्रॉब्लम आ गई हो, तो उसको अपना शरीर ऑटोमेटिक ठीक कर सकता है। ऑटोमेटिक ठीक करने के लिए अपने शरीर के अंदर कुछ चैनल पॉइंट दिए गए हैं। जैसा ये लाइट बंद करनी हो तो अपने को बटन बंद करना पड़ेगा, स्विच बंद करना पड़ता। तो सेम वैसे अपने बॉडी के अंदर कौन से पॉइंट्स, प्रेशर पॉइंट्स कौन से प्रेस करने हैं, वैसा एक सेम चैनल सिस्टम समझ लो हाथ और पैर के अंदर अपने भगवान ने सेट किया है, जिस प्रेशर पॉइंट के ऊपर अपन दबाव देके अपने शरीर में जटिल से जटिल बीमारियों का उपचार कर सकते हैं। कुछ पॉइंट जो है, जो पॉइंट हम आपको बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, अपना शरीर का संचार तंत्र समझने के लिए सबसे पहले अपने हाथ को आप इस प्रकार से ले लीजिए, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से लेने पे देखो, सबसे ऊपर ये जो अपना अंगूठा है, ये अंगूठा अपने शरीर के दर्शाता है। देख लीजिए कि सबसे ऊपर अपने शरीर के कौन सा भाग है, गर्दन। सबसे ऊपर क्या है, गर्दन। गर्दन के नीचे अपना धड़, तो अंगूठे के नीचे आपको दिखेगा अपना ये धड़ है। तो अपने धड़ के नीचे क्या है, नीचे दो पैर है। तो अपना ये अपने शरीर के धड़ के नीचे ये दोनों दो पैर है, ठीक है। फिर अपने धड़ से ऊपर दो हाथ लगे हुए हैं, तो ये अपने दोनों हाथ है। अपने हाथ के अंदर देखना आप कितने जॉइंट है, पहला शोल्डर का, दूसरा एल्बो का, तीसरा ये जो है ये रिस्ट जॉइंट। तो इन दोनों अंगुलियों में देखेंगे आप 3 जॉइंट है, आपको 3 जॉइंट देखने को मिलेंगे। ऊपर का शोल्डर का जॉइंट है, शोल्डर के अंदर दर्द है तो इसके ऊपर ऐसा इस तरह से 5 से 10 मिनट मसाज करके अपने को एक्यूप्रेशर का उपचार कर सकते हैं। शोल्डर के नीचे एल्बो का, तो इसके नीचे दूसरा जॉइंट है वो एल्बो का है। एल्बो के अंदर कोहनी के अंदर टेनिस एल्बो है, किसी प्रकार का दर्द है, चोट लगी हुई है, सूजन आती है, तो इस प्रकार से इस जॉइंट को दबाव देके अपन एल्बो की प्रॉब्लम के रिलेटेड है उसको अपन ठीक कर सकते हैं। तीसरा एल्बो से नीचे आती है रिस्ट जॉइंट है, जो अपने जैसे किसी को संधिवात है या फिर किसी को इसके अंदर सूजन आती है, दर्द होता है, तो ये नीचे वाले जो प्रेशर पॉइंट्स है इसको अपन इस प्रकार से दबाव देके उपचार कर सकते हैं। तो ये तीनों हाथ के पॉइंट हो गए। पैर के अंदर देखेंगे तो पैर के अंदर भी आपको 3 जॉइंट मिलेंगे। सबसे ऊपर है जो हाँ हिप्स का हिस्सा है, उसके नीचे नी जॉइंट है, उसके नीचे एंकल जॉइंट है। तो ये जो बीच की 2 उंगलियां हैं इसके अंदर भी आपको 3 जॉइंट मिलेंगे। सबसे ऊपर के ये दोनों पैरों के 2 हिप्स है, उसके नीचे दोनों पैरों के ये 2 नी है, घुटने, गुड़गे, उसके नीचे जो एंकल पॉइंट है या हिल्स का पॉइंट समझ लो। तो इसके ऊपर दबाव देने से पैर के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वो ठीक होती है। फिर अपन पैर के ऊपर जाते तो अपने कमर आती है, तो कमर के अंदर ये अपने कमर के प्रेशर पॉइंट्स है। कमर के अंदर दर्द होता है, कमर के अंदर रीढ़ की हड्डी के अंदर मणके का त्रास है, तो इस प्रकार से अपन अपने जो ये पैर के ऊपर के जो प्रेशर पॉइंट्स है उसके ऊपर दबाव देके अपन इसको एक्यूप्रेशर पद्धति द्वारा ठीक कर सकते हैं। फिर अपने कमर के सामने की तरफ जाएंगे तो ये है अपना स्टमक एरिया। शरीर के जितने भी ऑर्गन्स है वो अपने धड़ के अंदर मौजूद है, नीचे अपने शरीर में कोई भी ऑर्गन्स नहीं है। तो सभी के सभी ऑर्गन्स अपने हाथ की हथेली के अंदर आ गए। जैसे गैस है, एसिडिटी है, डाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो अंगूठे के नीचे का ये जो खाली एरिया है इसको अपन इस 5 से 10 मिनट इस प्रकार प्रेशर देने से ये अपने पेट संबंधित समस्याओं के लिए ये दर्द हो रहा है। हाँ, ये दर्द हो रहा है तो मतलब आपका पाचन क्रिया सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो आपको इसके ऊपर कम से कम 8 से 10 दिन ऐसे प्रेशर देना है रोज सुबह शाम। तो जब दर्द खत्म हो जाएगा समझ लो आपका पाचन क्रिया एक ढंग से सही प्रकार से काम करना शुरू हो गया है। फिर अपने बॉडी के अंदर हार्ट है, तो ये जो सबसे छोटी उंगली होती है, इस सबसे छोटी उंगली की जहाँ पे ऐसे टच होती है वहां पे अपना हार्ट का पॉइंट है। ये लेफ्ट हैंड के अंदर, लेफ्ट हैंड के अंदर, क्योंकि अपने शरीर के अंदर हार्ट होता है लेफ्ट हैंड के अंदर। दूसरा उठ के सामने लीवर, जो राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली होती है जहां टच होती है वो है लीवर का पॉइंट, ठीक है। फिर अपने आंखों के रिलेटेड जो प्रेशर पॉइंट्स है, जो ये दोनों उंगलियां होती है, ये जहां से ऐसे जॉइंट होती है वहां पे है ये आंख का प्रेशर पॉइंट्स। फिर इधर की दोनों उंगलियां जो है उसके जो जहां पे टच होती है वहां पे है कान का जॉइंट। और सबसे नीचे जो अपना मलाशय है, मूत्राशय है, वो होता है अपने शरीर के नीचे के जहां से दोनों पैर निकलते हैं वहां पे। तो अपना ये जो है सबसे नीचे का हिस्सा जहां से रेखा आती है, सब जहां पे टच होती है वो है अपने मलाशय और मूत्राशय के प्रेशर पॉइंट्स। तो शरीर में जो प्रकार की बीमारी है उस प्रकार से अपन इसको पहचान के उसके ऊपर प्रेशर देके एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा उपचार कर सकते हैं अपना खुद सेल्फ। बहुत बढ़िया। ये तो पूरे हाथ में ही हमारी बीमारियां बिल्कुल आती है। अभी आपने यहाँ पर फेस किया तो थोड़ा दर्द हुआ, यानी डाइजेशन में ऐसा प्रॉब्लम है, हमें समझ आ गया। बिल्कुल तो इसी ढंग से
पूरे भारत के जो लोग हैं उनके लिए आप क्या कहोगे, किस ढंग से उनकी दिनचर्या रहनी चाहिए और ये थेरेपी का फल उन्हें कैसा करना चाहिए? देखो कि जब इंसान का जन्म होता है तब वो बच्चा होता है, बच्चा माँ के कोख में होता है, तब आप उसका चित्र कहीं पे भी देखना यूट्यूब या गूगल में सर्च करके कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है तब उसका स्ट्रक्चर और उसका रहने का ढंग किस तरीके से होता है। आप अपना कान देख लीजिए, आप आपके कान का जो नक्शा है उस प्रकार से बच्चा माँ के पेट में होता है। सिर नीचे की तरफ रहता है, बाकी ऐसा फोल्ड हुआ हुआ रहता है। तो बच्चे का जब गर्भाशय के अंदर बच्चे का भ्रूण किस प्रकार होता है वो आपका देख लीजिए कान। तो आपका शरीर के सबसे ज्यादा जो प्रेशर पॉइंट्स है वो कान के अंदर मौजूद है। आपने देखा होगा आपने देखा होगा कि अपने भारतीय संस्कृति के अंदर अपन सबसे पहले बच्चा जब जन्मता है तो 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर अंदर अपन उसके कर्ण भेदन करते हैं। जो कान छिदवाते हैं ना, वो कान ऐसे ही नहीं छिदवाते, फैशन के लिए नहीं छिदवाते। वो कान छिदवाने का मेन है जब अपना बच्चे का जो अपन देखेंगे स्ट्रक्चर, उसमें ब्रेन जहाँ होता है वहां से अपन कान छेदते हैं। तो ये है अपने ब्रेन का, दिमाग का प्रेशर पॉइंट है। इसको छेदने का मतलब है उस बच्चे को फ्यूचर में कभी मानसिक प्रॉब्लम नहीं होगी। एपिलेप्सी जो मिर्गी का दौरा आते हैं वो होने की संभावना नहीं होती है। ये सब फ्यूचर में नहीं हो, इसलिए एडवांस में ही अपन पहले से ही कान भेद रखते हैं। दूसरा जो लेडीज होती है वो नाक के अंदर नाक में छिदवाते हैं, कान के अंदर छिदवाते हैं। तो वो सब अपने एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर के प्रेशर पॉइंट्स है। तीसरा अपन जो उंगलियों के अंदर जो रिंग पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, हाथ के अंदर धागा बांधते हैं, हाथ के अंदर चूड़ी पहनते हैं, कड़ा पहनते हैं, वो सारा का सारा एक्यूप्रेशर का ही सिस्टम है। लेकिन अभी मॉडर्न जमाना, मॉडर्न टेक्निक आने की वजह से वो सब कुछ अपन भूल चुके हैं। इस बारे में थोड़ी मालूमात मिलेगी? इस बारे में ऐसा है कि अभी क्या है, लोग इसलिए इसको फॉलो करते हैं कि भाई ये फैशन के तौर पे, या फिर मेरे दादाजी ने ऐसा किया था इसलिए मैं कर रहा हूँ, मेरे पिताजी ने ऐसा किया था, उन्होंने कान छिदवाए थे तो फिर मैं भी छिदवाऊं, फिर मैं भी मेरे बच्चों को छिदवाऊंगा। तो उन्होंने इस प्रकार से बना के रखा सिस्टम कि यदि इलाज के तौर पे करेंगे तो लोग आगे ज्यादा दिन याद नहीं रखेंगे, भूल जाएंगे, क्योंकि जब प्रॉब्लम ही नहीं है तो क्यों करना है। तो उन्होंने इस प्रकार से एक सिस्टम बनाया है कि भाई ये सबको करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने इसको ऐसा जोड़ा है कि भाई नहीं, ये एक फैशन है या फिर ये एक समाज का ढंग है रहने का, या फिर ये सब करना हमारा उसूल है। तो उन्होंने इस प्रकार से सेट करके अपने को दिया हुआ है। लेकिन हाथ में जो रिंग पहनी जाती है या हाथों में जो चूड़ी पहनी जाती है या कोई टीका लगाया जाता है, उस बारे में क्या बेनिफिट क्या होता है, फायदा क्या होता है? देखो कि ज्यादातर अपन देखेंगे कि किसी की भी शादी करते हैं, सगाई करते हैं, तो दाहिने हाथ की ये मिडिल फिंगर्स को अपन इसके अंदर रिंग पहनाते हैं। इसके अंदर रिंग पहनाने का मेन जो रीजन होता है कि ये कहते हैं, हमारी जो ये प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है इसमें कहा जाता है, हमें सिखाया जाता है कि ये जो उंगली की जो नस होती है वो सीधी की सीधी हार्ट से कनेक्टेड होती है। इसकी वजह से इसके अंदर रिंग पहनने से वो एक तो हार्ट संबंधित प्रॉब्लम के लिए, दूसरा ये सीधा के सीधा हार्ट से कनेक्टेड है। अपन समझते हैं, अपने को कहावत है कि भाई जो इंसान अपने से जो सबसे खास है वो अपने दिल से लगाव है उनका। तो दिल से लगाव मतलब हार्ट से कनेक्टेड है। और हाथ में जो धागा बंधा जाता है या चूड़ी पहनी जाती है, रिंग की तो बात होगी, हाथ में धागा हो, चूड़ी हो, ये क्या है? देखो कि अपने शरीर के अंदर हाथ जो होता है ना, हाथ के अंदर सभी एक्यूप्रेशर के प्रेशर पॉइंट्स है। एक्यूप्रेशर के प्रेशर पॉइंट्स है प्लस ये सभी के सभी नसें यहाँ से अंदर की तरफ जाती है। तो ये एक चैनल जंक्शन पॉइंट हो गया कि भाई जितने भी प्रेशर पॉइंट्स है, 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियों के पॉइंट्स, 5 उंगलियों की नसें और हाथ की जो नसें है वो यहाँ से कलाई में से निकल के जाती है। और कलाई के अंदर जो अपने जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं वो अपने प्रजनन तंत्र बोलते हैं ना, प्रजनन तंत्र से जुड़ी हुई नसें होती है, जो नाड़ियां होती है, जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं वो अपने कलाई के अंदर होते हैं। तो कलाई के अंदर धागा बांधना, चूड़ियां पहनना अपने प्रजनन तंत्र के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। इसलिए लेडीज को सबसे पहले शादी होते ही चूड़ियां पहनाने का सिस्टम है। पुराणों में जो कुछ है, जो परंपरा हमारी आगे आई हुई है समाज में, वो सब परंपरा कहीं कहीं इस थेरेपी से लगी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल 100%। आपने सुना होगा कि अपने देश के अंदर अपने जो क्रिकेटर थे युवराज सिंह जी, आपने नाम सुना, युवराज सिंह क्रिकेटर जिन्होंने 6 बॉल पे 6 छक्के मारे थे, उनको बीच में कैंसर हो गया था। तो उन्होंने सारी थेरेपी कराई, सब कुछ पूरी दुनिया के हॉस्पिटल डॉक्टर खंगाल लिए, लेकिन उनका फाइनली लास्ट
जो कैंसर ठीक हुआ वो ठीक हुआ था एक्यूपंक्चर थेरेपी से। ये चीज आप गूगल पे जाके सर्च करके देख सकते हैं। उनका जो कैंसर ठीक होने का मेन कारण है, उन्होंने एक्यूपंक्चर करवाया था विदेश में कहीं जाके, वहां से उनका एक्यूपंक्चर की वजह से उनका जो कैंसर का इलाज हुआ। वही मैं बात आपको फिर से दोहराऊंगा कि भारत के सब लोगों को आप क्या कहोगे अच्छी जिंदगी और अच्छी सेहत भरी जिंदगी जीने के लिए, क्योंकि अभी जो खाना ये सब कुछ बातें चली है इसकी वजह से बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी बीमारियां आने लगी हैं। तो आप क्या कहोगे सबको? देखो कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि भाई ये चीज खानी चाहिए, ये चीज नहीं खानी चाहिए, वो चीज अच्छी है, वो चीज अच्छी नहीं है। उन चीजों के लिए सबसे मोस्ट जिम्मेदार अपना जो अंग है, अपने जिम्मेदार बॉडी का जो पार्ट है, वो होता है अपना डाइजेशन पार्ट। पाचन क्रिया का जो अपना जो सिस्टम है, जब अपना शरीर के अंदर अच्छे से पाचन नहीं होने के कारण अपने शरीर के अंदर जो चीज का जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो चीज नहीं मिलता। अपन अपने हाथ में क्या है कि अपने भोजन को अपने मुंह तक पहुंचाना है, उसके आगे अपने हाथ में कुछ नहीं है। उसके आगे क्या करना है, किसको शरीर के अंदर रहना है और किसको सुबह वापस शरीर से बाहर निकल जाना है, वो सिस्टम अपना बॉडी खुद तय करता है। तो अपने को क्या करना है कि बॉडी को जितनी कसरत चाहिए उतनी कसरत करें, उतनी एक्सरसाइज करें, उतने व्यायाम करें, ताकि अपने शरीर का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहे। प्लस भोजन कुछ भी करो, यदि पाचन तंत्र सही ढंग से काम कर रहा है तो वो भोजन पूरा पूरा अपने शरीर में लागू होता है। तीसरा, अपने शरीर के अंदर है ना, अपन जैसे 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 3 पार्ट किए हुए। 8 घंटे आपको काम करना है, 8 घंटे फैमिली को देना है और 8 घंटे आपको रेस्ट करना है। तो कम से कम 8 घंटे रात में रेस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 8 और 16 घंटे अपना जब शरीर काम करता है तो 8 घंटे वापस शरीर को रेस्ट भी चाहिए। रेस्ट शरीर को बराबर मिले, जितना भोजन चाहिए उतना ही अपने शरीर में करें, उसके ज्यादा ना करें। और व्यायाम शरीर में होना बहुत जरूरी नहीं। ऐसा नहीं है कि भाई आप एक्सरसाइज तभी करोगे जब आप बीमार पड़ोगे, ऐसा नहीं। एक्सरसाइज आपको डेली करनी ही चाहिए। आखिरी 2 सवाल मैं पूछूंगा आपसे। एक तो खाने का जो समय है, वो खाने का समय सुबह से रात तक कैसा होना चाहिए? ब्रेकफास्ट रहेगा, लंच रहेगा, डिनर रहेगा, कैसा रहना चाहिए? देखो, इसमें ऐसा है कि खाने का जो बढ़िया समय है तीनों टाइम का, वो है सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में। जब सूर्य उदय होता है उसके बाद, और जब सूर्य अस्त होता है उससे पहले तक। सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर अपना जो ब्रेकफास्ट है वो हो जाना चाहिए। फिर अपना दोपहर का भोजन है, वो दोपहर सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच का जो मध्य भाग होता है उस टाइम के अंदर अपना जो दोपहर का लंच होना चाहिए। और रात्रि का भोजन सूर्यास्त के आधे घंटे या 1 घंटे पहले तक हो जाना चाहिए, क्योंकि अपने पाचन तंत्र को पूरा भोजन डाइजेस्ट करने में कम से कम 3 घंटे लगते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, रात में 10 बजे भोजन किया और 10:30 बजे जाके सो गए। आप तो सो गए, लेकिन शरीर के डाइजेशन सिस्टम तो अभी भी काम कर रहा है। उसका तो काम जो है, उसको तो भोजन को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो आप जब सोते हो, समझ लो कि आप रात को 9 बजे सोते हैं, तो उससे पहले 6 बजे आपको डिनर कर लेना चाहिए। यदि आप 10 बजे सोते हैं तो आपको 7 बजे तक डिनर कर लेना चाहिए। कम से कम 3 घंटे सोने से पहले भोजन करना चाहिए। और आखिरी सवाल, ये डॉक्टर संतोष गोस्वामी, इनकी खासियत यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, इन्होंने जो मन की बात कही थी, उस मन की बात में इनके नाम का उल्लेख किया हुआ है। क्या है वो, क्या बात? देखो सर, आप देखेंगे, शायद आपने नेट पे या सोशल मीडिया पे फोटो देखे होंगे, जब चेन्नई के अंदर अपने नरेंद्र मोदी जी बीच को क्लीन इंडिया मिशन के हिसाब से जब बीच पे घूम रहे थे, तो आपने देखा होगा एक काले रंग का इतना डंडा टाइप उनके हाथ में देखा होगा। वो डंडा टाइप उनके हाथ में जो काले रंग का था, वो एक्यूप्रेशर का फुट एंड हैंड रोलर है। तो एक्यूप्रेशर पद्धति को माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ऑलरेडी यूज करते हैं। और उन्होंने, आप उनके एक वीडियो भी देखा होगा, जो उन्होंने घर के अंदर एक चारों तरफ, एक पेड़ के चारों तरफ उन्होंने ऐसे पत्थर टाइप लगाए हुए हैं, जो अपने रोड पे बनाने के कंक्रीट टाइप पत्थर होते हैं, उनके ऊपर वो सुबह सुबह चलते हैं। तो नंगे पैर कंक्रीट पे या पत्थर पे चलने से एक्यूप्रेशर के प्रेशर पॉइंट पैरों के जो होते हैं वो दबते हैं। तो हमने जो बात की थी उनके साथ कि भाई ये ऐसी थेरेपी है, ऐसे कैसे काम करती है, तो उनको बहुत पसंद आई कि भाई हाँ, आप जो काम कर रहे हो वो समाज सेवा के लिए बहुत बढ़िया है। लोगों को बिना नुकसान के, बिना दवाई के, बिना किसी फिजिकल नुकसान के, फाइनेंशियल नुकसान के आप जो थेरेपी दे रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, वो उनको बहुत पसंद आई। तो उन्होंने मन की बात के अंदर जिक्र किया था। और एक खासियत वाली बात आपकी यह है कि 15 अगस्त देश का स्वतंत्रता दिन, इस दिन आप कुछ खास काम करते हैं। आपके जो सब साथीदार हैं, कोई पंजाब से है, कोई राजस्थान से, कर्नाटक से, उनके भी नाम हमें बताइए कौन कौन है, और आप 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिन के लिए एक खास काम करते हैं, क्या है? जी, हमारे 15 अगस्त और जुलाई, ये 2 महीने ऐसे होते हैं। जुलाई अगस्त 2 महीनों में हम क्या है, हमारे जो वैसे तो नॉर्मली जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरे भारत के अंदर ऐसे प्रोग्राम चलते रहते हैं।
साउथ से लेके साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, चारों दिशाओं के अंदर हमारा काम चलता है। लेकिन जुलाई और अगस्त 2 महीने के अंदर 15 अगस्त के आसपास हम इंडियन आर्मी के लिए ये सेवाएं देने के लिए जाते हैं। जैसे जम्मू एंड कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, हिमाचल प्रदेश है, लेह एंड लद्दाख है। उस तरफ क्या है कि वो लोग ज्यादा अपने शरीर को जो अपने शरीर में बीमारियां आती है, क्योंकि आपको पता है कि जो भारतीय फौज है, इंडियन आर्मी है, वो अपने देश की सेवा के लिए, जो हमारी सुरक्षा के लिए वो वहां पे बॉर्डर पे तैनात रहते हैं। तो उन लोगों के लिए सेवा के लिए हमें जाने का जब मौका मिले तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। इसलिए हम ये 2 महीने स्पेशल उनके लिए साल में बुक रखते हैं कि भाई 2 महीने सिर्फ हम ओनली फॉर इंडियन आर्मी की सेवा के लिए रहेंगे। उसके बाकी के जो 10 महीने वो अपन जनरल पब्लिक के लिए ऐसे प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं। जनरल पब्लिक को आप प्रोग्राम अटेंड करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर आप सब लोग आए हुए हैं, आगे जाकर आपकी मालूमात हर जगह पर हो रही है, तो आपको संपर्क करना है, आपसे ट्रीटमेंट लेना है, तो कहाँ पर हो सकती है, कैसा होता है? देखो सर, आपके यहाँ इस जुन्नर के अंदर ये जो प्रोग्राम है, यहाँ पे आने का हमारा मकसद है कि हमारा इससे पहले जो आपके जो जुन्नर तालुका के अंदर नारायण गांव है, नारायण गांव के अंदर माननीय श्री अतुल जी वल्लभ सेठ बैन के जो आपके आमदार है, एमएलए है, इनके पिताजी की 75वीं जन्म जयंती थी। तो उन्होंने उनकी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में ऐसा प्रोग्राम लगवाने के लिए, ये कैंप लगवाने के लिए हमसे संपर्क किया और उन्होंने वहाँ पे 6-7 दिन का प्रोग्राम लगवाया। तो उन्होंने बोला कि भाई ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, लोगों को बहुत पसंद आया और लोगों को बहुत फायदा हुआ है कि बिना किसी दवाई के, बिना किसी इंजेक्शन के, बिना किसी ऑपरेशन के उन लोगों ने, उनको इतना फायदा हुआ कि जो उन्होंने आज तक हजारों रुपए, लाखों रुपए खर्च करके उनको जो रिजल्ट नहीं मिला वो उनको यहाँ पे फ्री में मिल जाए। और उनको इतना पसंद आया कि जो उनको साल 2-2 साल, 5-5 साल से जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसके अंदर जो रिजल्ट नहीं मिला, उनको 5 दिन के अंदर 70 to 80% उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो उन्होंने बोला कि भाई 23 जुलाई को मेरा बर्थडे आ रहा है, तो मेरे बर्थडे के ऊपर आप ये अपने जुन्नर के अंदर चिकित्सा शिविर लगाओ। तो ये इसी वजह से हमने उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये कैंप लगाया गया है। बाकी किसी को भी ऐसा प्रोग्राम लगाना है, कैंप लगाना है, तो हमारी गूगल पे आप जाके सर्च करना है एक्यूप्रेशर रिसर्च ट्रेनिंग एट ट्रीटमेंट इंस्टीट्यूट जोधपुर राजस्थान। उनसे आप संपर्क करके हमारा कैंप ऐसा बुक कर सकते हैं, हमारा ऐसा प्रोग्राम लगवा सकते हैं। बाकी आपके पास जो यहाँ पॉम्पलेट है, पॉम्पलेट के ऊपर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, किसी को भी चाहिए तो आप पॉम्पलेट शेयर कर दीजिएगा, उसके अंदर कॉन्टैक्ट नंबर है, उनसे वो संपर्क कर सकते हैं। समझो मुझे आपकी ओर से ट्रीटमेंट लेनी है जी, तो मुझे कहाँ पर संपर्क हो सकता है? ठीक है, आप कैंप के लिए यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन जो यहाँ पर कैंप के लिए नहीं आ सके, हमारे न्यूज़ के बारे में जब देखेंगे और उसको आपको संपर्क करना है और ट्रीटमेंट लेनी है, तो वो कहाँ पर उपलब्ध हो सकता है? देखिए सर, हम पिछले लगभग 3 से 4 साल हो गए, हम लगभग महाराष्ट्र के अंदर ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग तालुका, अलग अलग गांव के अंदर जाके मेरी जो टीम है वो ऐसा प्रोग्राम कर रही है। आपकी टीम में कौन कौन? जी, मेरी टीम में हम 4 लोग हैं। मेरा नाम संतोष गोस्वामी है, दूसरे एक डॉक्टर राजकुमार मवानी है, एक JR चौधरी जी है और एक विष्णु लांगे है जो कर्नाटक से हैं। तो आपको कभी भी हमसे कांटेक्ट करना है तो हम आपके 100 से 150 किलोमीटर एरिया के अंडर में ही रहेंगे। तो मेरा जो मोबाइल नंबर है वो आप नोट कर लीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 7862012045। तो आप जब भी कॉल करेंगे, हम 100 या 150 या ज्यादा से ज्यादा 200 किलोमीटर के अंडर में ही कहीं ना कहीं किसी गांव, किसी डिस्ट्रिक्ट या किसी तालुका के अंदर आपको मिलेंगे। वहां आप नजदीक पड़े, वहां आके आप ये 5 दिन का कोर्स पूरा कर सकते हैं। उसके बाद में यदि आप वहां नहीं पहुंच सकते हैं तो आप मेरे को कांटेक्ट करना कि हमारी टीम अभी किस लोकेशन पे है, उस लोकेशन के हिसाब से आपको बता दिया जाएगा, वहां आ जाना। नहीं तो फिर लास्ट एंड फाइनल आप जोधपुर राजस्थान में हमारा जो इंस्टीट्यूट है वहां आके आप ये उपचार की थेरेपी आप ले सकते हैं। बाकी इसमें ज्यादा नॉलेज है वो आपको इंटरनेट पे सब कुछ खंगालने पे मिल जाएगा। ये थे डॉक्टर संतोष गोस्वामी, जिन्होंने नेचुरोपैथी और न्यूरोपैथी थेरेपी के हिसाब से दुनिया के बहुत सारे लोगों को ठीक किया हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने मन की बात में इनका उल्लेख किया। हम सब दर्शक इनको सलाम करेंगे क्योंकि देश की सीमा पर रक्षा करने वाले जो नौजवान हैं, उन नौजवानों के प्रति कोई भी प्रोग्राम न रखें। 15 अगस्त के वक्त में उनको जाकर उनकी सेवा दें। एक जगह नहीं, जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश के जो एरिया है वहाँ पर जाकर ये उनकी सेवा करते हैं। इन सब नौजवानों को वार्ता विश्व के परिवार से